नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि ड्राइंग के माध्यम से स्टार्टर को मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं। स्टार्टर में कुछ फॉल्ट होता है तो रिपेयर कैसे कर सकते हैं। पहला, जैसे मोटर को चालू करते हैं एमसीबी ट्रिप, अगर ऐसा फॉल्ट होता है तो हम कैसे सही कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मोटर को चालू करते हैं कंट्रोल एमसीबी ट्रिप, ऐसे दो प्रॉब्लम आता है तो हम कैसे सही करेंगे। आज की वीडियो में यही बताऊँगा। यह है 3 पोल का एमसीबी, ये है पावर कॉन्ट्रैक्टर, ये है ओवरलोड रिले और ये है 3 फेज का मोटर और ये है कंट्रोल एमसीबी, यानी 2 पोल का कंट्रोल एमसीबी है। और ये एमसीबी ऑन करेंगे तो कंट्रोल में सप्लाई आएगा और ये एमसीबी ऑन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट में सप्लाई आएगा, यानी 3 फेज की सप्लाई चालू हो जाएगा। और यहाँ से जो सप्लाई आर फेज बी फेज वाई फेज बी फेज न्यूट्रल का ये मतलब इनपुट सप्लाई है। ये सप्लाई बस भर में से या मीटर है, यहाँ से भी कनेक्शन सप्लाई 3 फेज से लेके मोटर स्टार्टर चालू करने के लिए कर सकते हैं। और जैसे ही एमसीबी को ऑन करें, स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करें, वैसे ही एमसीबी ये ट्रिप हो जाता है। ऐसा प्रॉब्लम होता है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूटी या मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मेरे पास कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी के माध्यम से मैं बताऊंगा। ये हो गया टर्मिनल, 1 2 3 4 टर्मिनल है। इसमें आर फेस की है, वाई फेस का है, बी फेस और एक अर्थिंग का है। ये अर्थिंग का वायर मोटर के अंदर में कनेक्शन रहना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए कि एमसीबी के यहाँ से 3 फेज सप्लाई बंद कर देना चाहिए। इसके बाद ये मोटर का जो वायर जो कनेक्शन है रिले के आउटपुट में, सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक तरफ कंटिन्यूटी अर्थिंग में वायर में लगाना चाहिए, जो मोटर में वायर कनेक्शन होना चाहिए। दूसरा, ये आर फेस की लाइन है, ये जो रिले का आउटपुट है यहाँ में यू में लगाना चाहिए। यू में लगाने के बाद में कंटिन्यूटी नहीं जल रहा है, अगर कंटिन्यूटी नहीं जल रहा है तो समझ जाना चाहिए आर फेस की लाइन सही है। दूसरा, वाई फेस की लाइन है, कंटिन्यूटी नहीं जल रहा है तो समझ जाना वो भी सही है। इसके बाद ये हो गया बी फेस की लाइन है। बी फेस की लाइन में अगर कंटिन्यूटी जल रहा है तो समझ जाना चाहिए मोटर का वेंडिंग एक फेस शॉर्ट हो गया है। तो अगर एक फेस शॉर्ट हो जाएगा वेंडिंग, तो जैसे ही एमसीबी को ऑन करेंगे यानी सप्लाई को चालू करने के बाद स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, वैसे ही ये फट से ट्रिप मार देगा। जब फट से ट्रिप मार देगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगा। ये क्या होता है ना, यहाँ पे जो आर फेस वाई फेस बी फेस यानी यू वी डब्ल्यू का सप्लाई जो जाता है ना, एक दूसरे के फेस में शॉर्ट होता है, यानी कि वाइंडिंग शॉर्ट होता है, तभी ये एमसीबी ट्रिप होता है। दूसरा प्रॉब्लम, ये कंट्रोल सर्किट है। स्टार्टर को चालू करते हैं तो ये एमसीबी 2 पोल का कंट्रोल सर्किट का जो एमसीबी है ये फट से ट्रिप हो जाता है। ये ट्रिप होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देखो एक कॉन्टैक्टर में क्या रहता है, कॉइल, जिसमें हम कनेक्शन करते हैं A1 A2। A1 का मतलब ये फेस की लाइन हो गया, ये वाई फेस की लाइन हो गया, और A2 का मतलब ये न्यूट्रल का लाइन हो गया, ये न्यूट्रल का लाइन। अगर कॉइल अंदर शॉर्ट सर्किट होता है, अभी समझो इसमें कॉइल अगर फेस और न्यूट्रल शॉर्ट रहेगा, जैसे ही पुश बटन को प्रेस करेंगे वैसे ही एमसीबी ट्रिप मार देगा तो ये सर्किट यहाँ पे सप्लाई आना बंद हो जाएगा। इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कॉन्टैक्टर खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद में ये कॉइल को चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद में अगर कॉइल जला रहेगा तो दूसरा कॉइल चेंज करने के बाद वापस फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करेंगे तो ये वापस ये चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा, यानी जो एमसीबी बार बार ट्रिप हो रहा था वो ट्रिप नहीं होगा। अगर ऐसा दो प्रॉब्लम आता है तो बहुत आसानी से कर सकते हैं।